हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो है अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। रिसेंटली हमने इंडिया में देखा है कि काफ़ी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है ये सब चीज़ों को संभालना, और इसीलिए वो एक एक करके प्राइवेट कंपनीज को उनका काम सौंप रही है कि ये काम आप करिए, ये काम आप करिए, ये काम आप करिए। तो देखिए, देखा ये गया है ज़्यादातर इंडिया में कि जहाँ जहाँ पे पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे काम ठीक से नहीं होता, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड। क्यों? क्योंकि उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी होती है और इसीलिए वो उनके वर्क में ऐसा माना जाता है कि लेजी होते हैं। देखिए, ये बात हर डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं है और जनरलाइज करना भी गलत है। और उसका अपोजिट ये देखा गया है कि प्राइवेट कंपनी में यदि कोई परफॉर्म नहीं करता तो उसे निकाल दिया जाता है, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट कट्स हो और सब कुछ प्राइवेटाइज किया जाए। और साथ साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसकी लिमिट क्या है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सब कुछ प्राइवेट ही कर दे। देखिए, अभी जो अग्निवीर योजना आई है उसमें 4 इयर्स के लिए आर्मी पर्सनल को हायर किया जाएगा और 4 इयर्स के एंड में उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और उनको कुछ 10-12 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। अब ऐसा इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि आप एक बार सोल्जर बनते हैं तो या तो आप आपकी सर्विस पूरी करके रिटायर होते हैं या फिर आप शहीद होते हैं। आज तक यही कॉन्सेप्ट था इंडियन आर्मी का, पर अब गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि 75% ऑफ द जो रिक्रूट्स हैं उन्हें 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा और 25% को अगर यदि आर्मी में उस टाइम पे वैकेंसी रही तो उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा और 75% को फिर उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा। डेफिनेटली पैसे दिए जाएंगे, बट द थिंग इज, घूम फिर के जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, क्या ये योजना हमारी आर्मी को कमज़ोर नहीं बना रही है? यदि आपको पता है कि कहीं आप सिर्फ 4 साल के लिए डिग्री करने ही जा रहे हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट कितना होगा। अब यदि आपको पता है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पर्क्स नहीं है और आपको 4 साल के बाद फिर एक नया करियर शुरू करना है, तो उसे मैं कॉलेज कहता हूँ, उसे मैं इंडियन आर्मी नहीं कहता। सॉरी, बहुत बुरा लगेगा, पर ये है कोल्ड हार्ड फैक्ट्स। अब दूसरी बात, हम नहीं चाहते कि हमारी बॉर्डर्स पे जो जवान बच्चे बैठे हैं वो वहाँ देश को प्रोटेक्ट करने की जगह इस बारे में सोचें कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है। क्यों? क्योंकि जब उन्हें यहाँ से जाना ही है तो वो क्यों गोलियाँ खाएंगे। यदि कारगिल वॉर्स के टाइम पे हमारे फोर फादर्स ने भी हथियार फेंक दिए होते और अपने अपने करियर की चिंता करते तो ये देश कैसे बचता। मुझे तो कई बार बहुत गुस्सा आता है ऐसी स्कीम्स सुन के। कभी आप एक आर्मी ऑफिसर से मिले हैं? कभी आप आर्मी के एक सोल्जर से कभी मिले हैं? आप कभी उनसे मिलिए और बात करिए कि कितना मुश्किल उनका जीवन होता है। अब चलिए इस योजना के कुछ पॉजिटिव्स भी सोच लेते हैं। पॉजिटिव में ये बात हो सकती है कि ओवरऑल एवरेज एज ऑफ आर्मी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यंग लोग आते रहेंगे और निकलते रहेंगे, तो वो एक पॉजिटिव हो गया। उसके साथ नेगेटिव भी ये है कि सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स भी कम होंगे, तो वो भी समझना है। दूसरा पॉजिटिव ये हो गया कि टॉप जो 25% कैडेट्स जो रहेंगे आफ्टर 4 इयर्स वो बेटर होंगे लोअर 75% से। पर उसका काउंटर क्वेश्चन ये हो सकता है कि पहले आर्मी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही इतना हार्ड था कि एवरेज लोग उसमें वैसे भी नहीं जा पाते थे। पर अब ये होगा कि एवरेज और बिलो एवरेज लोग आएंगे, जिसमें से 25% ऊपर के सिलेक्ट होंगे अगर वैकेंसी हुआ तो। अब थर्ड पॉजिटिव ये हो सकता है कि जब आप 4 साल के बाद निकलेंगे, फॉर एग्जांपल आप 21 साल की एज पे ज्वाइन करते हैं और 25 पे आप रिटायर करते हैं, तो आपके पास थोड़ी सी एक धनराशि रहेगी 10-12 लाख, जिसे आप आपका जीवन स्टार्ट कर सकते हैं। अब फाइनली मेरे व्यूज़ देखिए, मेरे व्यूज़ ये है कि कोई भी सोल्जर को कंट्री के लिए रेडी होने में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं और यहाँ पे 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो घर चले जाएंगे। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि हर 4 साल में हमें बार बार रिक्रूट करना पड़ेगा, बार बार रिटायर करना पड़ेगा। और फाइनली अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉब सिक्योरिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जॉब सिक्योरिटी से इतनी क्या प्रॉब्लम है लोगों को? हर कोई नहीं चाहता कि उनकी एक सिक्योर जॉब हो, एक सिक्योर घर हो, एक सिक्योर फैमिली हो। तो जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इंसान को आगे बढ़ने के लिए लाइफ में स्टेबिलिटी की तो ज़रूरत होती ही है। हर 2 साल या 5 साल में आप बार बार अपना प्रोफेशन तो चेंज नहीं कर सकते कि आज मैं सिंगर हूँ, कल मैं शेफ हूँ, परसों मैं आर्मी में लड़ रहा हूँ। इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो तो इंसानों का हो नहीं सकता। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश के हित में देश को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिले। ज़्यादा लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो मिल के हमारे कंट्री को आगे बढ़ा सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।